बोलो भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। श्रावण महात्म्य का 28वां अध्याय। अगस्त अर्घ्य की विधि। भगवान सदाशिव ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें अगस्त अर्घ्य की विधि बतलाऊंगा। हे तात, जिसके करने से मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है। अगस्त उत्सव। अगस्त्योदय से पूर्व ही समय निश्चित कर लेना चाहिए। 7 रात उदय हो जाने में अविष्ट हो तभी 7 रात पूर्व से प्रतिदिन अर्घ्य देना चाहिए। उस अर्घ्य विधान को मैं तुम्हें बतलाता हूँ। प्रातःकाल तिल द्वारा स्नान करके श्वेत वस्त्र तथा माला धारण करनी चाहिए। सोने का बना हुआ कलश स्थापना करनी चाहिए। पंचरत्न युक्त घी पात्र, अनेक तरह के फल, माला कपड़ों से विभूषित करके उसके ऊपर तांबे का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। उस पर कुंभोद्भव महर्षि अगस्त की मूर्ति रखनी चाहिए। सोने की अंगुष्ठ मात्र की वह मूर्ति चतुर्भुज होनी चाहिए। अंगूठे की जितनी लंबाई वाली अंगुष्ठ मात्र मूर्ति मोटी लंबी हाथों युक्त, दक्षिण मुख, जटामंडल धारी और सुशोभन, शांत, हाथ में कुशमंडलू, बहुत शिष्यों से घिरी, दर्भ अक्षतधारी तथा लोपा मुद्रा सहित होनी चाहिए। उसमें आवाहन करके गंध पुष्प आदि 16 उपचारों से पूजन करना चाहिए। बहुत विस्तार द्वारा नैवेद्य समर्पण करना चाहिए। भक्ति पूर्वक मन से उद्योदन, बलि तथा अर्घ्य देना चाहिए। उसका विधान सुनो। सोने, चांदी, तांबा या वेणु में नारंगी, खजूर, नारिकेल, फल, कुष्मांड, करवल्ली, करेला, केला, अनार, भाटा, बिजौरा, नींबू, अखरोट, पिस्ता, नीलकमल, कमलकुश, दूर्वा तथा अन्य सुसाध्य फल एवं अनेक तरह के पुष्प, 7 धान्य, 7 अंकुर, 5 पल्लव, 5 कपड़े, इन पदार्थों को रखकर अच्छी प्रकार से पात्र की पूजा करनी चाहिए। जमीन पर घुटनों के बल बैठकर पात्र को सिर से लगाकर मस्तक को झुकाकर कुंभोद्भव मुनि का ध्यान करके श्रद्धा और भक्ति सहित अर्घ्य देना चाहिए। काश पुष्प तुल्य वाले वही मारुत संभव हे मित्रावरुण कुंभ योने, आपको नमस्कार है। हे विंध्या वृद्ध छौकर, हे मेघतोय विशाप, हे रत्नवल्लभ, हे देवर्षेह, हे लंकावास, आपको नमस्कार है, जिससे आपाती और महाबली वातापी को भक्षण किया। जो श्रीमान लोप मुद्रा के पति हैं, उन्हें नमस्कार है। जिसके उदर में पाप विलीन होते हैं, त्रिविध व्याधि त्रिविध पाप नष्ट होते हैं, उनको नित्य नमस्कार है।
जिससे प्रथम जल जंतु समुद्र का पान किया, ऐसे पुत्र शिष्य स्त्री सहित मुनि को नमस्कार है। वैदिक लोग अगस्त्य मंत्र से स्त्री तथा शूद्र को पौराणिक मंत्र द्वारा अगस्त को अर्घ्य देकर प्रणाम करना चाहिए। हे राजपुत्री, हे महाभागे, हे ऋषि पत्नी, हे वरानने, हे लोपामुद्रे, आपको नमस्कार है। मेरे इस अर्घ्य को आप स्वीकार करें। मंत्र से वेत्ता को घी द्वारा अर्घ्य मंत्र से 1008 या 108 आहुतियाँ देनी चाहिए। इस प्रकार होम करके विसर्जन करना चाहिए। हे अचित्य चरित्र अगस्त, मैंने आपका यथाविधि पूजन किया है। इस संसार या परलोक कार्य की सिद्धि करके आप यहाँ से जाएं। इस प्रकार अगस्त का विसर्जन करके इस मूर्ति को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। वेद वेदांग के ज्ञाता दलिद्र तथा कुटुंबी ब्राह्मण का अभिनंदन करना चाहिए। चित्त में यह भावना होनी चाहिए कि अगस्त मुनि इसको द्विज रूप में स्वीकार करें। इसे अगस्त ऋषि ग्रहण करते तथा देते हैं। दोनों के तारक अगस्त हैं, अतः अगस्त को नमस्कार है। दोनों मंत्रों से ब्राह्मण को दान करना चाहिए। द्विज लोग वैदिक और शूद्र पौराणिक मंत्र पढ़ें। सोने की सींगों वाली, दूध वाली, वस्त्र युक्त, चांदी के खुरों वाली, तांबे की पीठ वाली, सुशोभना सफ़ेद वर्ण की धेनु का दान करना चाहिए। दोहनार्थ कांस्य पात्र, बाल्टी, घंटा, वस्त्र युक्त दान दें। हे सनत कुमार, अगस्तोदय के पहले 7वें दिन दक्षिणा सहित धेनु का दान करना चाहिए। इस प्रकार निष्काम होकर 7 रात अर्घ्य दान करने से जन्म जन्म का भय मिट जाता है। साकाम रूप हो आरोग्य समविंत चक्रवर्ती होता है। ब्राह्मण चारों वेदों और 6 शास्त्रों का ज्ञाता हो जाता है। क्षत्रिय समुद्र तक भूमि प्राप्त कर लेता है। वैश्य को धन तथा गौ धन की प्राप्ति होती है। शूद्र धन, आरोग्य और सत्य प्राप्त करता है। स्त्री को पुत्र, सौभाग्य और ऋषि युक्त घर की प्राप्ति होती है। हे तात, विधवा को बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। कन्या को अच्छे वर और अच्छे घर की प्राप्ति होती है। दुखियों के दुख दूर हो जाते हैं। जिन देशों में लोग अगस्त अर्चन करते हैं, उन देशों में मेघ काम वर्षीय हो जाते हैं। मेघ भी उतना ही वर्षा देती जितना जरूरत आवश्यकता हो। टिड्डी दलों की समाप्ति और रोगों का नाश हो जाता है। जो अगस्त्यार्थ का पाठ करते हैं या इसे सुनते हैं, वह सर्व पापों से रहित हो जाता है। इस संसार में बहुत काल तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं और उनके पश्चात हंसयुक्त विमान द्वारा स्वर्ग को जाते हैं। जो निष्काम होकर याज्व जीवन करते हैं, वह मुक्ति पथ के भागीदार हो जाते हैं। हर हर महादेव।